हेलो दोस्तों। 8 मार्च यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल वुमेन्स डे। जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था, हमारा ये जो चैनल है, ये चैनल सिर्फ आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या आपके एकेडमिक्स से रिलेटेड सब्जेक्ट्स के बारे में ही नॉलेज नहीं देगा। ये चैनल आपको ट्रू एजुकेट करने का एक प्रयास करता है। इसीलिए बहुत सारे सोशल एस्पेक्ट्स की भी वीडियोस हम लोग बनाते हैं। उस सोशल इनिशिएटिव्स जो हमारा चल रहा होता है उसके वीडियोस हम लोग अपलोड करते हैं, और सामाजिक मुद्दों पर भी हम लोग छोटे छोटे कुछ वीडियोस बनाकर आपको चेतना को जगाने का एक प्रयास करते हैं, ताकि आप एक कंप्लीट स्टूडेंट बने। सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, किताबी ज्ञान से बाहर आएँ और समाज में हो रहे गतिविधियों को भी समझें और अपने अंदर उस चेतना को जगाते हुए समाज के लिए कुछ कंट्रीब्यूट भी कर पाए। शायद शिक्षा का भी यही मेन उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य होता है। तो चलिए, आज 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक छोटी सी कहानी लेकर आए हैं। ये कहानी शायद आप सबको प्रेरणा देगी। घर में मौजूद हमारे सभी महिलाओं को, चाहे वो हमारी बहन हो, हमारी माँ हो, हमारी चाची हो, हमारी पत्नी हो, किसी भी रूप में वो महिला हमारे घर में या हमसे जुड़ी हो, उन सबको शायद ये एक प्रेरणा देगी। हमारे कलीग्स हों जो हमारे साथ शिक्षा का काम कर रहे हैं, उन सबको एक प्रेरणा देगी। आज की कहानी है लिंडसे बर्न्स की। लिंडसे बर्न्स, ये नाम शायद आपके लिए नया हो, पर बोकारो, चंदनकारी और चास इलाके में, जो कि धनबाद का एक बहुत ही महत्वपूर्ण इलाका है, वहाँ के लिए नाम कोई नया नहीं है। लिंडसे बर्न्स, जो कि आम तौर पर नाम सुनते ही पता चल रहा है कि वो एक इंडियन नहीं है। जी हाँ, लिंडसे बर्न्स यूरोप से आई हुई एक महिला जिसने चंदन क्यारी को ही अपना घर बना लिया। वो चंदन क्यारी जो आज से 30-40 साल पहले, जहाँ पर कुछ भी नहीं था, ना स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ना शिक्षा के क्षेत्र में, और ना ही जन चेतना के क्षेत्र में, लेकिन लिंडसे बर्न्स अपने पति रंजन घोष के साथ मिलकर चंदन क्यारी जैसे सुदूर गांव को एक ऐसे ढांचा में तब्दील कर दिया जो बड़ी बड़ी संस्थाएं भी नहीं कर पाती। आज हमारे इस वीडियो के माध्यम से एक छोटी सी कहानी लाने का प्रयास कर रहे हैं, कहानी लिंडसे बर्न्स की। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं एक कहानी लिंडसे बर्न्स की। यूरोप से लिंडसे बर्न्स जेएनयू आई थी। जेएनयू में उन्होंने पढ़ाई के दौरान उन्होंने मास्टर डिग्री किया। मास्टर डिग्री करने के बाद वो रिसर्च करने के लिए धनबाद कोलफील्ड आई। उनके रिसर्च का जो विषय था, वो विषय था इस कोलफील्ड में रह रहे जो मजदूर हैं, उनके परिवार हैं, उनके लाइफस्टाइल के बारे में रिसर्च करना। जब वो रिसर्च कर रही थी तो रिसर्च के दौरान बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ताओं से उनका सामना हुआ, उनसे उन्होंने बहुत कुछ जाना, और इसी दौर में वो झारखंड के चंदन क्यारी पहुंची। उस समय ये बिहार का हिस्सा हुआ करता था। चंदन क्यारी पहुंचते ही उन्हें एक चीज़ का एहसास हुआ कि यहाँ पर जो महिलाएं हैं, वो महिलाओं का, जो प्रेग्नेंट औरतें होती हैं, महिलाएं होती हैं, उनका देखभाल करने का कोई व्यवस्था न सरकारी तौर पर और न प्राइवेट तौर पर मौजूद था। जो भी उन महिलाओं की डिलीवरी होती थी वो घर में ही होती थी, जो कि बहुत ही अनसाइंटिफिक भी होता था। कभी कभी ऐसा भी हुआ कि गांव की महिलाएं उनके पास दौड़ कर गईं और उनसे मदद की गुहार की। लिंडसे बर्न्स ने सोचा कि ये एक बहुत ही जटिल समस्या है जिससे यहाँ की महिलाएं गुजर रही हैं और उन्हें इसका समाधान खोजना होगा। यूरोप से सभी तरह के सुख सुविधाओं को त्याग कर लिंडसे बर्न्स चंदन क्यारी आ गई और चंदन क्यारी की ही हो गई। साइकिल पर सवार होकर वो गांव गांव घूमने लगी, लोगों को समझाने लगी, महिलाओं को परीक्षण देने लगी, किस तरह से आप वैज्ञानिक तौर पर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं, गर्भवती महिलाओं का ध्यान रख सकते हैं, और उनकी साइंटिफिक तरीक़ा से कैसे डिलीवरी हो सकती है। उन्होंने एक किताब भी पढ़ा, वेयर देयर इज़ नो डॉक्टर। उस किताब को पढ़कर उन्होंने जाना कि जिन जगहों पर डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते, वहाँ पर किस तरह से आप
स्वास्थ्य संबंधी जो भी समस्याएं आती हैं उनका सामना कर सकते हैं। धीरे धीरे कारवां आगे बढ़ते गया। लिंडसे बर्न्स गांव की महिलाओं को प्रशिक्षण देने लगी। बहुत सारे डॉक्टर जो कि अमेरिका, इंग्लैंड और भी अन्य जगहों पर थे, जो कि लिंडसे बर्न्स के दोस्त, उनके रिश्तेदार थे, उन्होंने भी इसमें मदद की और गांव के लेडीज़ को, गांव की औरतों को उन्होंने प्रशिक्षण दिया और गांव में एक हेल्थ सेंटर का उन्होंने हेल्थ सेंटर स्थापित किया। एक ऐसा हेल्थ सेंटर जहां पर गर्भवती महिलाएं, जो कि जिन्हें पूरी तरह से पोषण भी नहीं मिलता था, वो तरह की महिलाएं वहां पहुंचती थी और उन सारी महिलाओं को वो देखभाल किया जाता था। जब समस्याएं और गंभीर रूप से उनके सामने आने लगी कि महिलाएं जो हैं वो एनीमिक हैं, उनके पोषण का भी कोई ठीक ठिकाना नहीं है, तो लिंडसे बर्न्स ने सोचा कि सिर्फ एक हेल्थ सेंटर खोलने से इस समस्या का समाधान नहीं होगा। उन्होंने महिलाओं को एम्पावर करने के लिए, महिलाओं को सशक्तिकरण प्रदान करने के लिए उन्हीं महिलाओं को कहा कि आप 2 रुपया, 5 रुपया, 1 रुपया सेव करें और एक लोन देने का प्रक्रिया उन्होंने गांव में महिलाओं के बीच में ही शुरू किया। जिस महिलाओं को पैसों की ज़रूरत होती थी किसी तरह का छोटा मोटा व्यापार करने के लिए, या किसी घर में किसी तरह का कोई रोगी है, रोग का इलाज कराने के लिए, तो उस संस्था की ओर से महिलाओं को छोटा मोटा रकम लोन दिया जाता था, जिससे वो अपने समस्याओं का समाधान कर पाती थी। धीरे धीरे लोगों का और उन्हें सपोर्ट मिलता गया। उनके पति रंजन घोष भी इस कार्य में पूरी तरह से उनका सपोर्ट करते गए और धीरे धीरे वो स्वास्थ्य केंद्र, जो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर शुरू किया था, एक हॉस्पिटल के रूप में परिवर्तित हो गया, जहां आज भी महिलाओं का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा जाता है, बहुत ही निम्न दर पर उनका इलाज किया जाता है। जहां प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट संस्थाएं लाखों लाख रुपया लेती हैं और उस तरह की सेवा नहीं दे पाती जिस तरह की सेवा जन चेतना मंच द्वारा संचालित हॉस्पिटल में दिया जाता है। और इसका मैं खुद गवाह हूँ, मैंने अपनी आंखों से इसे देखा है कि वहाँ की स्टाफ से लेकर, कर्मचारी से लेकर नर्स इस तरह से लोगों की सेवाएं करती हैं जैसा कि आपके घर के सदस्य भी आपका सेवा ना करें। और ये सब लिंडसे बर्न्स की ट्रेनिंग और उनके द्वारा किए गए कार्यों का नतीजा है, उनके द्वारा किए गए उस त्याग का नतीजा है, जिस त्याग ने चंदन क्यारी के लोगों को एक उम्मीद दी कि हमारे घर की जो औरतें हैं उनका भी इलाज एक बहुत ही कम रकम देकर, बहुत ही सस्ते दर पर अच्छी तरीका से हो सकता है। और जहाँ पर पहले गर्भवती महिलाओं को कुपोषण के कारण, सही इलाज नहीं मिलने के कारण उनका देहांत हो जाता था, उनके बच्चों का देहांत हो जाता था, ये सारे दर में कमी आने लगी और धीरे धीरे जन चेतना मंच द्वारा चलाया गया हॉस्पिटल लिंडसे बर्न्स की देखरेख में एक ऐसा हॉस्पिटल बन गया जिसे आज चंदन क्यारी के लोग एक उम्मीद की निगाह से देखते हैं। ये एक छोटी सी कहानी थी लिंडसे बर्न्स की। मैं इस पूरे वीडियो में उनके पूरे जीवन काल को तो समेट नहीं सकता, बस आपको एक इन्फॉर्मेशन, एक फैक्ट बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया। इस फैक्ट से, इस इन्फॉर्मेशन से अगर आप लोगों को थोड़ा भी ज्ञान मिला, थोड़ा भी ये जानकारी मिली कि एक महिला जो कि यूरोप में एक बहुत ही ऐशो आराम की ज़िंदगी जी सकती थी, उसे छोड़कर भारत, धनबाद, झारखंड के एक सुदूर गांव में अपना जीवन बिता दिया। और जो जीवन उन्होंने बिताया वो शायद बहुत कम लोग बिता पाए, परंतु उनके त्याग ने लोगों को एक उम्मीद दी, महिलाओं को सशक्तिकरण प्रदान किया। और इसी को एक्चुअल में, असलियत में वुमेन एम्पावरमेंट कहते हैं, क्योंकि जन चेतना मंच द्वारा सभी कार्य महिलाएं अपने हाथों से करती हैं, सारा कंट्रोल उनके हाथ में रहता है और सारे चीज़ों, प्रक्रिया को वो देखती हैं, चाहे वो गांव का मसला हो, चाहे हॉस्पिटल का मसला हो, चाहे उनके द्वारा चलाए गए कोऑपरेटिव का मसला हो। और ये सब लिंडसे बर्न्स के त्याग, उनकी सोच का नतीजा है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हमारे चैनल की ओर से लिंडसे बर्न्स को कोटि कोटि नमन। और मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे समाज में ऐसी और महिलाएं जो मौजूद हैं वो लिंडसे बर्न्स के जीवन से प्रेरणा लें और आगे आएं और इस समाज को और बेहतर बनाएं। धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और लोगों को बताएं कि एक महिला जिसे आप
घर में बंद करके रखना चाहते हैं, वो जब बाहर निकली तो उस पूरे समाज को उन्होंने परिवर्तित कर दिया। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और फैक्ट, कोई और कहानी के साथ जो आपको प्रेरणा देगी। धन्यवाद।